सुंदर वन में टुक टुक चिड़िया बहुत अमीर थी। उसके पास उसका पक्का घर था और इस बात का उसे बहुत घमंड था। टुक टुक चिड़िया सारे जंगल में बस सबको अपने घर की बड़ाई बताती रहती थी। मेरे पास पक्का घर है, मैं अपने पक्के घर में रहती हूँ, मेरा घर राजमहल की तरह है। और वह कौवे को चिढ़ाती रहती थी कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, एक तो घोंसला भी नहीं है, और मेरा घर देखो राजमहल जैसा बड़ा घर है। और पूरे जंगल में सभी जीव जंतु सबको चिढ़ाया करती थी, जलाया करती थी और सुनाया करती थी। एक दिन टोनी कौवा मार्केट जा रहा था। बीच रास्ते में उसे टुक टुक चिड़िया मिल जाती है और टुक टुक चिड़िया उसे बहुत खरी खोटी सुनाने लगती है कि टोनी कौवा तुम्हारे पास क्या है, तुम तो बहुत गरीब हो, इस जंगल के सबसे बड़े गरीब हो, तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। और ये बात सुन के टोनी कौवा बहुत उदास हो जाता है। टुक टुक चिड़िया उसे सुनाती है कि देखो मेरे पास कितना अच्छा घर है, मेरा घर भी पक्का है और बहुत सुंदर है दिखने में और राजमहल की तरह बड़ा है। इतनी खरी खोटी सुनने के बाद टोनी कौवा अपने घर पर चले आता है, जो कि उसने छोटा सा घोंसला बनाया था। और उसी वक्त बहुत तेज़ बारिश आ जाती है और बारिश में टोनी कौवा भीगने लगता है। तो वहाँ पर बैठी टुक टुक चिड़िया उसे फिर ताने मारना शुरू कर देती है कि देखो टोनू कौवा, मेरा घर पक्का है और मैं अपने घर के अंदर हूँ, मुझे यहाँ पे बारिश भी नहीं आ रही, ना ही मुझे कोई डर लग रहा है और ना ही मैं भीग रही हूँ। और टोनी कौवा देखो तुम कितने भीग रहे हो और भीगते भीगते तुम बीमार भी पड़ जाओगे, इसीलिए कहते हैं पक्का घर बनाओ और अमीर बनो। टोनी कौवा सुनकर परेशान हो गया था इस बात को, और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। काफ़ी दिन बीत गए और बारिश हो ही रही थी। बीतते बीतते पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया था जंगल में कि अचानक से एक दिन जंगल में, सुंदर जंगल के वन में अचानक से बहुत तेज़ बारिश के साथ साथ तेज बिजली चमकने लगी और बादल भी गरजने लगी। यह देखकर टोनी कौवा बहुत उदास हो जाता है कि शायद टुक टुक चिड़िया की बात सही है और मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा कच्चा घर शायद इस पानी में बह जाएगा। यह सोचकर टोनी कौवा बहुत उदास हो जाता है, लेकिन पानी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। और एक दिन अचानक से टोनी कौवा के मन में आया कि क्यों ना मैं भी टुक टुक चिड़िया की तरह पक्का घर बनाऊं। लेकिन इस जंगल में इतनी अच्छी अच्छी लकड़ियां नहीं थी कि टोनी कौवा भी टुक टुक चिड़िया की तरह एक अच्छा घर बना पाए, क्योंकि टुक टुक चिड़िया को एक इंसान का घर ऐसे ही मिल गया था जंगल में। बना बनाया घर था, उसने बनाया नहीं था, ये किसी और की देन थी, किसी इंसान की देन थी जिस घर में टुक टुक चिड़िया अपना निवास कर रही थी और फालतू में ही टोनी कौवा को खड़ी खोटी सुनाती है। बहुत दिन बारिश होने की वजह से एक दिन अचानक से सुंदर वन में बाढ़ आ जाती है। उस बाढ़ में टुक टुक चिड़िया का घर बह जाता है और टोनी कौवा देखता रह जाता है और टुक टुक चिड़िया का घमंड टूट जाता है।